So what's up guys, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक धमाकेदार फैक्ट्स। सो टुडे आई विल टॉकिंग अबाउट टॉप 15 पैरानॉर्मल गेम्स। मुझे कमेंट किया गया था कि टॉप पैरानॉर्मल गेम्स के ऊपर वीडियो बनाने, तो उसी टॉपिक के मुताबिक हम ये वीडियो लेकर आए हैं। और गाइस इतने दिनों तक जो वीडियो नहीं आ रहे थे ना, वो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं आपको ये बात लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू चलते हैं गेम में नहीं, चलते हैं वीडियो में। सो गाइस, आपके तगड़े डिमांड के लिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। प्रीव्यू। सो गाइस, नंबर 1 पे आता है हमारे पास ड्राई बोन्स। इस गेम को खेलने के लिए गाइस ठीक रात को 12 बजे आपको लाइट बंद करके, सभी घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करके, रात को मोमबत्ती जलाए हुए आपको बाथरूम में जाना है और वहाँ अंधेरे शीशे में मोमबत्ती जलाते हुए आपको कहना पड़ेगा, मैं तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर सकता हूँ और मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, आ जाओ। उसके बाद आपको अपने घर के सबसे बड़े कमरे में जाना है और वहाँ जाकर आपको एक गुर्राहट की आवाज़ आएगी। उसके बाद और सब कुछ अगर अच्छे से चला तो आपके घर में एक शैतानी आत्मा प्रवेश कर जाएगी और यह आत्मा आपको ढूंढने की कोशिश करेगी, बिल्कुल लुका छुपी जैसे। लेकिन आपको इस आत्मा से 3:33 तक बचना है। और अगर आपने सफलता से ये गेम खेल लिया तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस गेम में नाकामयाब रहते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। सो गाइस, नंबर 2 पे आता है चार्ली। आपको तो पता होगा ये गेम कैसे खेलते हैं। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक कोरे कागज़ पर अपना पूरा नहीं, 2 जगह पे यस, 90 डिग्री पर 2 जगह पर यस और 2 जगह पे नो लिखना है। ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करनी है। और इसके बाद ये सब करने के बाद आपको बुलाना है चार्ली को बुलाने के लिए आपको कहना पड़ेगा, चार्ली क्या तुम यहाँ हो, या फिर चार्ली आर यू हेयर। तो जब पेंसिल यस में चली जाए तो आप समझ आना कि चार्ली की आत्मा या कोई भी डेमोनिक एंटिटी आपके पास आ चुकी है। उसके बाद आपसे कोई भी सवाल आपके मन में हो तो पूछ डालें। और उसके बाद गेम ख़त्म करने के लिए आपको चार्ली को गुड बाय कहना पड़ेगा, नहीं तो चार्ली की आत्मा हमेशा आपका पीछा करेगी। सो गाइस, नंबर 3 पे आता है द क्लोजेट गेम। इस गेम को खेलने के लिए इस गेम को आप तभी खेल पाएंगे जब आपके घर में एक बड़ी सी अलमारी होगी। आपको रात को 2 से 3 बजे के बीच में आपको ये अलमारी के अंदर जाके बैठना होगा और इसके लिए आपको एक माचिस लेके आपको अलमारी के अंदर बैठना पड़ेगा। और फिर आपको अलमारी को लॉक करके कमाड़ी लगा के आपको अंदर मोमबत्ती में आपको अलमारी के अंदर बैठकर आपको कहना पड़ेगा, शो मी द लाइट एंड लीव मी इन द डार्कनेस। नहीं सुने तो मैं फिर बोलता हूँ, शो मी द लाइट एंड लीव मी इन द डार्कनेस। उसके बाद आपको अगर पीछे से कोई सरसराहट की आवाज़ आए तो आपको तुरंत माचिस जलानी है और आपको अलमारी से बाहर निकल जाना है। लेकिन अगर आप माचिस नहीं जला पाए तो आपको एक डेमोनिक एंटिटी शैतान आपको खींच कर अंधेरे में घसीटते हुए लेके जाएगी और उसके बाद आपको कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। और उसके बाद इस क्लोजर गेम खेलने के बाद आपकी अलमारी हमेशा के लिए शैतान का घर बन जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखें, जब भी वो अलमारी खोले तो उसकी लाइट ऑन होनी चाहिए, नहीं तो अगर आप अंधेरे में उस लाइट की अलमारी को खोलेंगे तो आपको चमकती हुई 2 लाल आँखें शैतानों की दिखाई दी। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर रात को उनकी अलमारी खुली रही तो उनके घर में कोई असाधारण घटना हुई, जिन्हें उनका घर रहना खराब कर दिया, परेशान कर दिया। तो इस नंबर 4 पे आता है हमारे पास बेबी ब्लू। ऑफ कोर्स बेबी ब्लू के बारे में आपने बहुत लोगों के मुँह से सुना होगा। बेबी ब्लू इस खेल को खेलने के लिए आपको रात को लाइट बंद करके अंधेरे में बाथरूम में जाना है और अपने हाथों को ऐसे फैलाना है ताकि आपने एक बच्चे को पकड़ा है। उसके बाद आपको कहना है, बेबी ब्लू, आईने में देखकर, बेबी ब्लू मुझे पता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे मारा था। ये सुर आपको तब तक दोहराने हैं जब तक आपके हाथ में किसी बच्चे का वजन महसूस ना हो। और फिर आपको एहसास हो कि आपके हाथ में एक बच्चा है। और उसके बाद आईने में आपके उस बच्चे की पागल माँ की आत्मा प्रकट हो जाएगी और आपको बिना डरे उस आत्मा को एहसास दिलाना है कि उसने एक नादान छोटे
सामने, और उसके बाद उस बच्चे को जब अपने आप बढ़ने लगेगा, ध्यान रखें उस बच्चे को आपको नीचे नहीं गिराना है। अगर आप इस खेल में कामयाब रहे तो आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, और अगर आप नाकामयाब रहे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। बेबी और उसकी माँ मिलकर आपको रासना चाहेंगे, मतलब आपको ऊपर पहुंचा देंगे। तो नंबर 5 है हमारे पास वन मैन हाइड एंड सीक। तो गाइस इस गेम को खेलने के लिए आपको एक गुड़िया लेनी होगी, और उस गुड़िया के सारे रुई निकाल कर, उसके अंदर के सारे रुई निकाल कर आपको उसमें चावल और अपना एक नाखून भरना होगा। उसके बाद लाल धागे से उसको सीना, बच्चे हुए लाल धागे से उसको ऊपर से लपेटना होगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद उसको बाथटब में भरे हुए पानी में आपको रखना होगा। और उसके बाद आपको मुंह में नमक का पानी लेकर कहीं ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पूरा अंधेरा हो, और उसके बाद आपको अपने मन में 10 की गिनती गिननी होगी, और उसके बाद आपको वहाँ जाकर देखना होगा, और आप देखेंगे वहाँ पर वो गुड़िया नहीं है, मतलब उसमें जान आ चुकी है। तो इस तरह से आपको उस गुड़िया को ढूंढना, और जैसे ही गुड़िया मिल जाए आपको नमक का पानी उसके मुँह में डालकर उसको नष्ट करना पड़ेगा, और या तो उसे जलाना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रेत बाधित गुड़िया आपको नुकसान पहुँचाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तो गाइस नंबर 6 पे है हमारे पास द बाथ गेम ऑफ दारुमसा। के बाद मतलब गाइस इस गेम के बारे में जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता दूं। दारुमसा एक जवान लड़की थी जो नहाने गई थी, और पैर फिसलने की वजह से उसका सिर बाथटब पे टकराया था और उसकी मौत हो गई थी। अगर आप रात को बाथटब में सोए, आप दारुमसा तो गिर गई थी, इन शब्दों को बार बार दोहराएंगे तो आपके समय दारुमसा की आत्मा प्रकट हो जाएगी, और उस आत्मा को आपको पूछना होगा बिना डरे आपको उस आत्मा से पूछना पड़ेगा कि दारुमसा तुम और क्यों और कैसे गिरी। जवाब का इंतजार नहीं करें और झट से बाथरूम से बाहर भाग जाए। खैर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, असली गेम आज से नहीं कल से, मतलब नेक्स्ट डे से शुरू होगा। वो आत्मा दिन भर आपका पीछा करेगी, और उससे बचने के लिए आपको कितना ये शब्द दोहराने होंगे। अगर आप वो आत्मा आपको ढूंढ लेती है तो ये साफ है कि वो आत्मा आपके सपने में आपको फॉलो करेगी। नंबर 7 पे हमारे पास आती है ब्लडी मैरी। आपने ब्लडी मैरी हमारे मुंह से निकली गई एक पुराने ज़माने की कहानियों पर बेस्ड है, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं देखना तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इस गेम को कैसे खेलते हैं। इस गेम को खेलने के लिए आपको रात को 3 बजे अकेले बाथरूम में जाना है, लाइट बंद करके अपने हाथ में मोमबत्ती लेकर आईने में कांच पर देख के आपको 3 बार ब्लडी मैरी नाम पुकारना पड़ता है। ऐसे कहते हैं कि ब्लडी मैरी नाम ब्लडी मैरी को शीशे में दिखाई देने लगती है, लेकिन इस गेम में आप बच नहीं सकते। कुछ लोगों का मानना है ब्लडी मैरी की आत्मा लोगों पर हमला कर देती है और लोगों को पूरी तरह से घायल भी कर सकती है, लेकिन कुछ लोगों को ये मानना है कि ब्लडी मैरी की ये आत्मा उन्हें मार भी सकती है, या तो उन्हें कई ऐसी दुनिया में फंसा सकती है ताकि वो इंसान उस दुनिया से बाहर ही ना निकल पाए। अगर आप चाहे तो मेरा ये ब्लडी मैरी के ऊपर बनाया ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। सो गाइस नंबर 8 पर आता है द गेम ऑफ 3 किंग्स। तो इस गेम को खेलने के लिए आपको नमक, माचिस, 3 कुर्सियाँ, 2 आईने और एक मोमबत्ती की जरूरत पड़ती है, और किसी एक ऐसी वस्तु की जिससे आप बचपन में इस्तेमाल करते थे। अगर आपको इस गेम को पूरे अंधेरे कमरे में जैसे कि बेसमेंट में आपको खेलना पड़ेगा। इस कुर्सियों को और 3 कुर्सियों को और 2 आइनों को रिफ्लेक्शन एक दूसरे आइनों को इस तरह रखना है टेबल पर कि दोनों की रिफ्लेक्शन एक दूसरे पर मैच हो, और इस अरेंजमेंट आपको कुछ इस तरह से करना है। और उसके बाद आपको अपने अतीत के बारे में सोचना है। ऐसा करने पर कहा जाता है कि आप फ्यूचर में पहुंच जाते हैं, और वहाँ जाकर आपको अपने फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है, और वापस आने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं। लेकिन इसके में कुछ इंस्ट्रक्शन के रूल भी है ताकि जो आपने हाथ में जो मोमबत्ती पकड़ी वो छूने ना पाए। तो इस गेम को आप तभी खेलें जब आप इस गेम के बारे में पूरी नॉलेज करते हैं। बस सीरियसली बताऊँ, मुझे गेम ऑफ 3 किंग्स के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने आपको इतना अच्छा से नहीं बताया। तो आप चाहिए तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और इसका तरीका देख सकते हैं। सो गाइस नंबर 9 पे आता है हमारे पास एलिवेटर टू अनदर वर्ल्ड। गाइस इस गेम को खेलने के लिए आपको कम से कम 10 मंजिला ऊंची बिल्डिंग ढूंढनी होगी जिसमें एक लिफ्ट यानी एलिवेटर मौजूद होगी। याद रखें ना, ये एक सोलो गेम है, इसमें आपको स्क्वाड के साथ नहीं जाना है तो ये काम नहीं करेगा। और आपको मोबाइल, बस घड़ी आपको आप साथ ले जा सकते हैं, और आप ये गेम केवल रात में ही खेल सकते हैं।
तो गाइस सब कुछ हो चुका है, तो आपको बस खाली लिफ्ट में जाना है। लिफ्ट में जाकर आपको टाइप करना है, मतलब टाइप नहीं, इस क्रम में बटन दबाना है 4 2 6 2 10 5। जब ये मंजिल 5वीं मंजिल पर पहुंच जाएगी तब एक अजीब से दिखने वाली औरत इस लिफ्ट के अंदर प्रवेश करेगी। आपको इस औरत की तरफ देखना नहीं है, ना तो उससे मतलब उससे बात करनी है। उसके बाद आपको फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाना है, लेकिन यहाँ पर अजीब होगा, अजीब मतलब ट्विस्ट। ये एलिवेटर नीचे जाने के बजाय बल्कि 10वीं मंजिल से ऊपर जाने लगेगी। इस वक्त आप दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे होंगे, और जब ये मंजिल 10वीं मंजिल पर पहुंच जाएगी तब वो औरत आपसे पूछेगी कहाँ जा रहे हो, लेकिन आपको उस सवाल का जवाब नहीं देना है और ना उनसे बात करनी है। तो गाइस आप दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अगर आपका राइड करके मन भर गया तो आपको वापस आने के लिए उसी एलिवेटर का यूज़ करना है। और आप वापस आने के लिए भी आपको 4 2 6 2 10 5 इस क्रम में बटन दबाना है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाना है, लेकिन आपको इसे 10वीं मंजिल पर जाने से किसी भी तरह से रोकना है। आप वापस आ जाएंगे तो ये गेम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो नंबर 10 पे आता है हमारे पास द मिडनाइट गेम। मिडनाइट मैन गेम कैसे खेलना है आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 पे हमारे पास है द रेवन मैन रिचुअल। नाम से भी पता चलता है गाइस कि रेवन मैन ऐसे इंसान की आत्मा होती है जो कौवा और इंसान का मिक्सचर मानी जाती है। इस गेम को खेलने के लिए आपको अमावस की काली रात को एक स्टार में मतलब एक सिंबल बनाना है शैतानों का। उसमें 4 मोमबत्तियाँ रखनी है और पहले मोमबत्ती का ऊपर जलाकर कहना होगा इस काली रात को, और दूसरी मोमबत्ती जलाने के बाद कहें कि मैं बुलाना चाहता हूँ रेवन मैन को। जलाने के बाद कहें अभी और इसी वक्त मैंने स्टार्ट कर दिया, और मोमबत्ती जलाने के बाद कहें और मैं इच्छा पूरी करूँ। उसके बाद आपको अपने हाथ में स्विच होते हुए वहाँ पर अपना कहना है कि तू मेरा बलिदान है और धुएं में जल रही आग मेरा संकेत। तो गाइस इसके बाद आपको रेवन मैन की झलक दिखाई देगी या फिर उसकी रेवन मैन प्रकट हो जाएगा आपके सामने। उसके बाद आप रेवन मैन से 3 इच्छाओं की मांग कर सकते हैं। अगर आप 3 इच्छाओं के काबिल हो तो वो जल्दी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको रेवन मैन को शुक्रिया अदा करते हुए अलविदा कहना पड़ेगा। और ध्यान रखें गलती से रेवन मैन का मजाक ना उड़ाएं या तो उनकी चुनौती ना दें, क्योंकि ऐसा करने पर आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो नंबर 12 पे आती है हमारे पास द फॉर्चून गेम, जिसे हम सूची ओरा भी कहते हैं। इस गेम को रात के 12 बजे के बाद खेला जाता है। इसको खेलने के लिए आपको एक मास्क यानी कि रखने के लिए और आपको एक कंघे की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं, एक यहाँ एक पीछे आगे और एक लेफ्ट राइट। और उसके बाद आपको बीच में खड़े होकर आपको कंघी से 3 बार ऐसे उंगली घुमानी है। और उसके बाद आपको ऊंची आवाज में कहना है सूजियोरा ग्रैंड मी टू रिस्पॉन्स, सूजियोरा मेरे सवालों का सही जवाब दो। और उसके बाद इंतजार करें, किसी एक रास्ते से कोई अजनबी आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा। पास आने पर उससे पूछे कि आप और इज्जत से पूछे क्या आप मेरा भविष्य बताएंगे। अगर वो पूछना बोलते हुए वहाँ से गुजर जाता है तो दूसरे का आने का इंतजार करें। तो गाइस ऐसा करने पर आपको एक इंसानी शक्ल में घूम रही एक आत्मा आपके भविष्य के बारे में बता कर चली जाएगी। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जी सकेंगे। तो नंबर 13 पर हमारे पास आता है हुडेड मैन। इस गेम को खेलने की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा उलझन भरी है, और अगर आप इसे सफलता से पूरी करते हैं तो आपको लेने आपके घर के बाहर एक काले रंग की कार प्रकट हो जाएगी। और आपको बिना कुछ सोचे अपने पॉकेट में घड़ी को छोड़कर अपने सारी पॉकेट्स खड़ी कर दो। उसके बाद कार की पिछली सीट में जाके बैठ जाए जो आपके घर के बाहर खड़े होंगे। उसके बाद 3:30 बजे अपनी आंखें खोलें और आप देखेंगे कि आप अनजान हाईवे पर हो, आपको हुडेड मैन गाड़ी चला रहा हो। अगर राइड करकर आपका मन भर गया हो तो आपको हुडेड मैन के नज़दीक जाकर धीरे से उसका कानून कहना पड़ेगा सफर के लिए शुक्रिया और अब मैं अपने घर लौटना चाहता हूँ। उसके बाद आपको अपने आप ही नींद आ जाएगी, और जब आप जागेंगे तो आप उसको अपने ही घर में पाएंगे, अपने ही घर में आएंगे, और इस गेम खत्म हो जाएगी। नंबर 14 पर हमारे पास आती है क्वीन ऑफ स्पेड्स। इस गेम को रशियन ब्लडी मैरी के नाम से भी जाना जाता है। इस गेम को खेलने के लिए आपको घर में अकेले
कर रात को सारी लाइट बंद करके, कमरे में अंधेरा करके, सारे खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके आपको बाथरूम में जाना है। बाथरूम में आपको काली मोमबत्ती और किराने का पत्ता और एक लाल रंग की लिपस्टिक लेकर जानी है। उसके बाद आप मोमबत्ती जलाकर वहाँ साइड में रख दें और किराने का पत्ता उसे दबाए, शीशे में ऐसे दबा के रखें। और उसके बाद वहाँ पे एक लाल दरवाज़ा और सीढ़ियाँ बनाए कुछ इस तरह से, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आपको बोलना है कि हुक्म किरानी सीढ़ियाँ, दरवाज़ा खोलते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रही है। और थोड़ी देर वेट करने पर आपको शीशे में एक रशियन औरत छवि दिखाई देगी। और उसके बाद आप उससे कोई भी 3 इच्छाओं की मांग कर सकते हैं। अगर आप उन इच्छाओं में काबिल हो तो जल्दी पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको इस खेल को प्रक्रिया को रोकने के लिए आपको कहना पड़ेगा रशियन ब्लडी मैरी, नहीं, आपको कहना पड़ेगा हुक्म की रानी आप अपने दुनिया में वापस लौट जाओ। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और ये गेम खत्म हो जाएगा। लास्ट मतलब 15 नंबर पे आता है हमारे पास ओइजा बोर्ड, जिसे हम एक शैतानी बोर्ड भी कहते हैं। सो ये गेम इतना ज़्यादा डरावना है कि इस गेम को खेलने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा वजन भरी है कि इस गेम को खेलते हुए आपका पल किस तरह की आत्मा से पड़ेगा कह नहीं सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि आप बच पाओगे या नहीं। सो गाइस, ये थे हम 15 कुछ ऐसे गेम जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, और गलती से भी आपने इन्हें खेल लिया तो समझ लो आप चले गए डायरेक्ट ऊपर। सो गाइस, वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो गाइस, अब हम करते हैं बातचीत। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मेरे इतने दिनों तक जो वीडियो नहीं आ रहे थे उसका कारण था मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, एग्ज़ाम्स। और मेरे 16 फरवरी को एग्ज़ाम खत्म है। आप सोच रहे होंगे तो इतना दिनों का वीडियो का मार्च से वीडियो कहाँ नहीं आया। तो गाइस, मुझे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है और लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से लिखनी पड़ती है ताकि समझ में आए सबको। सो गाइस, स्क्रिप्ट लिखने के लिए मेरे पास कम से कम 1 महीना तो लग गया, और मैं पार्ट वाइज करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस, इसलिए मैं डायरेक्ट 15 ही गेम्स को अपने वीडियो में रख दिया। और आप देख सकते हैं गाइस ये वीडियो कितना अच्छा बन गया। सो गाइस, ये तो थी मेरे इतने दिन तक वीडियो ना आने की कारण या वजह जिसे आप कहते हैं। तो गाइस, अब मैं आपको बता दूं कि अब आपका भाई यानी आर्यन इंस्टाग्राम पे भी आ गया। बस आपको क्या करना है, बस इंस्टाग्राम खोलना है, आपको सर्च बार में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है धमाकेदार फैक्ट्स 01। आपका मेरी आईडी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। बस उसमें आपको टैप करना है और यहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है, और आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको वीडियो में आंसर देता रहूँगा, या तो आप टॉपिक भी बता सकते हो मुझे। तो गाइस, ये तो थी इंस्टाग्राम वाली बात। अब मैं आपको बताता हूँ एक साइकोलॉजिकल फैक्ट। गाइस, आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे अबाउट सेक्शन में मतलब मेरे वीडियोस पर टैप करके आपको सब में मेरे व्यूज़ देखना है। किसी में 56 व्यू है, किसी में 74 व्यूज़ है, ऐसा व्यूज़ है, लेकिन सब्सक्राइबर सिर्फ 40 सब्सक्राइबर्स। ऐसा कैसे चलेगा गाइस? बस बहुत सारे बंदे वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। गाइस प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको आगे भी ऐसे धमाकेदार वीडियोस देते रहूँगा। तो गाइस, बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें। और गाइस, मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगी कि इतने दिनों के वीडियो नहीं आए, लेकिन अब से वीडियोस आएंगे। इसलिए गाइस, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिना टाइम वेस्ट किए बंद करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो।